अमेरिका में मॉडर्ना का वैक्सीन ट्रैक पर, सफल रहा mRNA वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। संकट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन, बंदरों पर हुए ट्रायल में नहीं दे सका अच्छे नतीजे। फ्लू से बचे बंदर लेकिन हुए कोरोना संक्रमित। दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए एक साथ 8 वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। सोमवार को जहां अमेरिका से मॉडर्ना कंपनी के वैक्सीन के इंसानी ट्रायल में सफल होने की खबर है, वहीं ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर संकट आ गया है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ये वैक्सीन बंदरों पर हुए ट्रायल में बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सका है। बंदरों के कोरोना संक्रमित होने ने बढ़ाई चिंता। इस वैक्सीन को तैयार करने में चिंपांजी से मिले एडिनोवायरस CHADOX1 का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले चरण में रिसीस मकाओ बंदरों पर अच्छे नतीजे मिलने के बाद इसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच बंदरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। फ्लू रोकने में सफल, कोरोना में संदेह। चिंता की बात यह है कि कम क्षमता के जिस एडिनोवायरस से यह वैक्सीन बनाया जा रहा है वह साधारण फ्लू को रोकने में तो सफल है, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमण से उतना प्रभावी नजर नहीं आ रहा। इस वैक्सीन को लेकर शुरू में संदेह जता रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विलियम हेल्स्टाइन ने इस बारे में बताया कि जिन 6 रिसीसिस बंदरों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया उनकी नाक में उतनी ही मात्रा में वायरस पाया गया जितना कि 3 अन्य नॉन वैक्सीनेटेड यानी कि जिन्हें टीका नहीं लगाया गया था वैसे बंदरों के नाक में था। महीने भर में स्पष्ट नतीजे आएंगे। वहीं वैक्सीन पर काम कर रहे यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट का कहना है कि सितंबर तक वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी और यह एक सुरक्षित दवा साबित होगी। वैक्सीन के दावे के पीछे वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों ने मर्स और इबोला जैसी महामारी में किया था। बंदरों पर शोध के नतीजे शुरुआती। 13 मई तक करीब 1100 लोगों को यह वैक्सीन दिया जा चुका है और इसके साथ ही लगाया जा चुका है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि अगले 1 महीने में स्पष्ट नतीजे सामने आएंगे। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के डॉक्टर स्टीफन इवांस ने कहा कि बंदरों पर शोध के बाद जो नतीजे आए हैं वह शुरुआती हैं, लेकिन आगे यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि वायरस कितना म्यूटेट होता है और महामारी क्या रूप लेती है। ब्रिटिश पीएम जॉनसन भी उलझन में। 11 मई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन को लेकर उलझन में नजर आए। उन्होंने कहा था कि वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन तैयार करने के बारे में कुछ उत्साहित करने वाली बातें सुन रहे हैं, लेकिन इसकी किसी तरीके की गारंटी नहीं है। जॉनसन ने कहा था कि 18 साल के बाद भी हमारे पास सार्स वायरस का वैक्सीन नहीं है। जॉनसन ने कहा कि वे केवल इतना ही कह सकते हैं कि ब्रिटेन वैक्सीन बनाने की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में अग्रिम पंक्ति में है। 8 अलग अलग वैक्सीन पर चल रहा काम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले दिनों स्पष्ट करते हुए कहा कि कोरोना के लिए 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा था कि 2 महीने पहले तक ऐसा सोचा जा रहा था। वैक्सीन बनाने में 1 साल से 18 महीने लगेंगे। हालांकि अब इस काम में तेजी लाई जा रही है। एक हफ्ते पहले दुनिया में 40 देशों के नेताओं ने इसके लिए $8 बिलियन यानी कि करीब 48,000 करोड़ रुपए की मदद की है, लेकिन इस काम के लिए कम पड़ेगा। अमेरिका में मॉडर्ना का वैक्सीन ट्रैक पर। वे अमेरिका के बोस्टन स्थित बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने जिस mRNA वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है उसके अच्छे नतीजे मिले हैं। कंपनी ने सोमवार को बताया कि इस वैक्सीन से शरीर में उम्मीद से अच्छी इम्यूनिटी बढ़ी है और साइड इफेक्ट भी मामूली हैं। मॉडर्ना ने बताया कि वैक्सीन पाने वाले कैंडिडेट का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों के बराबर या उनसे ज्यादा ताकतवर पाया गया। मॉडर्ना के CEO स्टीफन वेंसिल ने कहा कि वे इससे बेहतर डाटे की उम्मीद नहीं कर सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।